हेलो गाइस, वेलकम टू वर्चुअल लर्निंग। और आज हम लोग देखेंगे मनी एंड बैंकिंग, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है इकोनॉमिक्स में। तो मनी एंड बैंकिंग का 2-3 पार्ट बनेगा, तो आप प्लीज़ सारे पार्ट्स देखें, तभी आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो मनी क्या होता है? मनी का सिंपल डिफिनेशन पहले देख लेते हैं। मनी क्या होता है? तो मनी का सिंपल डिफिनेशन क्या होता है? मनी इन एनी कंट्री द आर्टिकल विच एक्ट एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी का मतलब क्या होता है? जो भी कंट्री में जो आर्टिकल, मतलब कि कुछ भी खरीदने के लिए जो उसको मतलब रेसिप्रोकल काम करता है। जैसे कि हमको बुक चाहिए तो उसके लिए हमको क्या देना पड़ेगा, जो वो एक्सेप्ट करेगा। तो वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मतलब कि सारा लोग उसको लेगा ही लेगा, तो इसीलिए उसको मनी बोलते हैं। अब आता है हम लोग का स्टेजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ मनी। तो एवोल्यूशन ऑफ मनी मतलब क्या, कि हम लोग का पहले हिस्ट्री में किस टाइप का मनी चलता था, कैसे कैसे हम लोग पेपर मनी में शिफ्ट किए, फिर उसके बाद और कार्ड मनी, प्लास्टिक मनी, ये सब आ गया। तो पहले स्टेजेस देखते। पहला स्टेज क्या था? तो पहले हम लोग का आया था कॉमोडिटी मनी। मतलब कि एक, जैसे कि हमको चावल लेना है, तो चावल के बदले उस टाइम था होगा कि चावल के बदले तुम ये 1 किलो गेहूँ दे सकता है, या उसके बदले कुछ और दे सकता है, कुछ रेसिप्रोकल होगा उसका। तो इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी फेस किया गया था, कि जैसे कि 50 किलो चावल का अगर दाम उसका होगा एक ठो गाय, तो अगर उसके पास 25 किलो ही चावल होगा, तो लेकिन उसको चावल का ज़रूरत है जिसके पास गाय है, तो वो अपना चावल कैसे लेगा? गाय को तो आधा नहीं दे सकता। तो इसीलिए ऐसा ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम फेस किया गया था कमोडिटी मनी में। अब दूसरा था हम लोग का मेटेलिक मनी। मतलब कि जैसे गोल्ड और सिल्वर में जो जो मनी का यूज़ किया जाता था पहले, जैसे कि कोई भी सामान खरीदने के लिए गोल्ड का सिक्का, कोई महंगा सामान और कोई सस्ता सामान के लिए सिल्वर का सिक्का, ये वाला हुआ था जब ये फर्स्ट सेंचुरी एडी में ये वाला मेटेलिक मनी का यूज़ होता था। अब तीसरा है हम लोग का पेपर मनी। पेपर मनी क्या होता है? जो हम लोग अभी यूज़ करते हैं पेपर, जैसे कि ये नोट जो होता है, टोकन मनी भी उसको बोल सकते हैं। तो ये सब होता है पेपर मनी जो अभी हम लोग यूज़ करें। चौथा है हम लोग का बैंक वाला सिस्टम सब। तो डिपॉजिट और क्रेडिट और बैंक मनी, जो अभी भी हम लोग देखते ही होंगे। डिपॉजिट जो करते हैं उससे हम लोग का क्या होता है, हम लोग अगर पैसा जमा करेंगे बैंक में तो हमको इंटरेस्ट उसके लिए मिलेगा। तो बहुत सारा फैसिलिटी अभी आ चुका है। तो ये सब था स्टेजेस ऑफ इन द एवोल्यूशन ऑफ मनी। अब हम लोग देखते हैं बार्टर सिस्टम क्या होता है। तो बार्टर सिस्टम क्या होता था? बार्टर सिस्टम मतलब हम लोग डायरेक्टली कोई भी सामान एक्सचेंज कर सकते थे। जैसे कि हमको बुक्स चाहिए तो उसके लिए हम लोग 10 ठो पेंसिल एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब ये सब एग्जांपल है हम बोल रहे हैं। तो यही होता है बार्टर सिस्टम, मतलब कि डायरेक्टली हम सामान एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इसका डिफ़िकल्टीज़ भी बहुत आया था, तो इसका डिफ़िकल्टीज़ भी देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो डिफ़िकल्टीज़ ऑफ बार्टर सिस्टम में पहले आया था प्रॉब्लम ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। तो प्रॉब्लम ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड मतलब क्या होता है? मतलब कि हम लोग जैसे दो आदमी का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि दोनों दोस्त था, दोनों एक दूसरे से सामान सब रेसिप्रोकल मतलब एक्सचेंज करके अपना डायरेक्टली ही सामान ले सकता था। पर इसमें प्रॉब्लम क्या आया था, कि अगर जैसे किसी को डिमांड था क्लॉथ्स का, तो ज़रूरी तो नहीं है कि दूसरा आदमी के पास क्लॉथ्स होगा ही होगा। तो इसीलिए ये सब प्रॉब्लम आता था रेसिप्रोकल डिमांड में। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या आया था? तो दूसरा प्रॉब्लम आया था इंडिविजिबिलिटी। तो इसका क्या था, जो मैंने पहले भी बता चुका। जैसे कि 1 कुंटल चावल का एक गाय था दाम, तो उसके पास चावल का दर मतलब कि चावल का ज़रूरत था जिसके पास गाय था। तो लेकिन जिससे वो चावल लेता उसके पास 1 कुंटल नहीं था, 50 केजी था। तो वो क्या करता, गाय अपना आधा देता? ये तो पॉसिबल नहीं था।
तो इसीलिए इसमें डिफ़िकल्टीज आया था बार्टर सिस्टम में। ये भी एक डिफ़िकल्टीज। अब तीसरा देखते हैं। तो तीसरा प्रॉब्लम क्या आया था, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इन द एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। मतलब कि जैसे इसी का एग्जांपल ले लेते हैं इनडिविजिबिलिटी का। तो जैसे कि पहले का दाम था कि 1 कुंटल चावल का होगा 1 गाय। तो जिसको चावल का ज़रूरत था वो, लेकिन उसके पास गाय नहीं था, तो वो कैसे ये रेसिप्रोकल कर सकता था अपना सामान को, उसको कैसे चावल ले सकता था, वो दाल उगाता है। तो इस सब में भी प्रॉब्लम आया था, डिफ़िकल्टीज आया था बार्टर सिस्टम में। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में, जो होगा पार्ट 2 हम लोग का मनी एंड बैंकिंग का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।